हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व जो है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग जो है पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व शब्द जो है, व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से, लैटिन भाषा के कौन से शब्द पर्सोना से जो है बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व जो है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा या नकाब। प्राचीन समय में बाह्य रूप के आधार पर, बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज की परिभाषा जो है बदल चुकी है। पहले जो है हम लोग बाह्य रूप से उनकी रूपरेखा को देखकर जो है उसके व्यक्तित्व को जो है पहचान लेते थे, लेकिन आज के समय में जो है इसकी परिभाषा अलग है। वर्तमान समय में व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व कहलाता है। वर्तमान समय में व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुणों के समावेश को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। किसे कहते हैं? वर्तमान समय में जो है व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। आंतरिक एवं बाह्य गुणों का जो समावेश होता है उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। तब अल्पोर्ट के अनुसार जो है, अल्पोर्ट के अनुसार परिभाषा है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं, मनोदैहिक यानी मन के अंदर रहने वाली व्यवस्थाओं, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का तथात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व जो है समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं को जो है तथ्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। व्यक्तित्व की प्रकृति, व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी है? व्यक्तित्व की जो है प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक है। कैसी होती है? संगठनात्मक और गत्यात्मक जो है प्रकृति किसकी होती है? व्यक्तित्व की, यानी संगठन में रहता है और उसका जो है गत्यात्मक रूप होता है। वैलेंटाइन के अनुसार जो है परिभाषा है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, अर्थात व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है। वैलेंटाइन ने कहा है जन्मजात और अर्जित, जन्मजात यानी जो जन्म से प्राप्त होता है, अर्जित प्रवृत्ति यानी जो जन्म के बाद व्यक्ति जो है समाज से या वातावरण से या परिवार से जो है प्राप्त करता है, उसे अर्जित जो है कहा जाता है। तो व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग क्या है? ये व्यक्तित्व है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। व्यक्तित्व का जो है असर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का पड़ता है, वैलेंटाइन के अनुसार जो है कहा गया है। अगली परिभाषा हमारा है रेक्स के अनुसार। रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। रेक्स के अनुसार सरल भी है, याद कर सकते हैं। वह व्यक्तित्व जो है समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। समाज में जो गुण मान्य और अमान्य है उन्हीं का संगठन क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व समाज में समाज द्वारा प्राप्त मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। गैरिसन के अनुसार, गैरिसन के अनुसार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व क्या है? निरंतर लगातार निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। क्या है? व्यक्तित्व। गैरिसन के अनुसार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। क्या है? वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व संपूर्ण गुणात्मकता है। गैरिसन के अनुसार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। गैरिसन ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। वाटसन है, वाटसन के अनुसार क्या है? व्यवहार ही व्यक्तित्व है। बहुत सरल है, व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व है। किसने कहा? वाटसन ने। वुडवर्थ और मॉरिसन ने कहा है व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही जो है व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार है वही जो है व्यक्तित्व कहलाता है। निष्कर्ष के रूप में मानसिक व शारीरिक गुणों का संगठन है। निष्कर्ष रूप में जो व्यक्तित्व है मानसिक यानी मन द्वारा और शारीरिक यानी शरीर से, शारीरिक गुणों का जो है संगठन है, यही व्यक्तित्व। गत्यात्मक संगठन यानी गतिशील, परिवर्तित व परिमार्जित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ इसकी विशेषताएं हैं। वातावरण के साथ उस व्यक्ति के समायोजन की जो है प्रक्रिया है। व्यक्ति जो है वातावरण के साथ जो है व्यक्ति जो है अपना जो है सामंजस्य बैठा लेता है। व्यक्तित्व अपूर्व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व क्या है? अपूर्व और विशिष्ट होता है। इसका क्षेत्र जो है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन अवस्था में जो है फैला होता है। व्यक्तित्व जो है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन अवस्था में जो है फैला हुआ होता है। व्यक्तित्व जो है अपूर्व और विशिष्ट होता है, हमने देखा है।
समायोजन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। समायोजन की जो प्रक्रिया है वो सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। सीखना और अनुभवों का अर्जन दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। सीखना यानी किसी चीज़ को सीखा जाता है और अनुभव दोनों ही किसी चीज़ को ग्रहण करने में, अर्जन करने में जो है व्यक्तित्व के विकास में जो है सहायक होते हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण देखते हैं। क्रेचमर के अनुसार, क्रेचमर कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के रहने वाले हैं। क्रेचमर के अनुसार शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रेचमर ने जो है शारीरिक संरचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया है। तो इनके अनुसार 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो चारों का नाम देखें। स्थूलकाय या नाट्य व्यक्ति या पिकनिक, पहला हो गया स्थूलकाय, दूसरा हो गया सुडैलकाय, तीसरा जीर्ण, चौथा है मिश्रित या मिले जुले। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस सुडैलकाय यानी खिलाड़ी प्रवृत्ति, एथलेटिक हो जाता है। और जीर्ण यानी दुर्बल शरीर, अस्थानिक। और मिश्रित यानी मिले जुले, ये सब हो जाते हैं इसके अंतर्गत। देखते हैं सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व। सेल्डन, इसके पहले कौन था? क्रेचमर ने जो है व्यक्तित्व पाश्चात्य दृष्टिकोण से है। क्रेचमर ने बताया 4 प्रकार। उसके बाद सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व, इन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर, क्रेचमर भी शारीरिक संरचना के आधार पर बताए थे और सेल्डन भी जो है शारीरिक संरचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। इन्होंने जो है बताया गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार को कहते हैं एंडोमार्फिक, आयताकार को मेसोमार्फिक और लंबाकार को एक्टोमार्फिक। 3 प्रकार बताया सेल्डन ने। अब आ जाते हैं स्प्रेंगर। स्प्रेंगर के अनुसार जो है, स्प्रेंगर ने जो समाजशास्त्रीय के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में, जो कि निम्न अनुसार है। तो देखते हैं सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले यानी सिद्धांत के रूप में कवि, लेखक, दार्शनिक, ये सब आते हैं सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। दूसरे हैं राजनैतिक प्रवृत्ति वाले यानी राजनेता। तीसरा हमारा सामाजिक प्रवृत्ति वाले। सामाजिक प्रवृत्ति यानी सहानुभूति, सहिष्णुता आदि। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले साहित्यकार, कलाकार, मूर्तिकार, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां धार्मिक प्रवृत्ति वाले। 6वां हमारा है आर्थिक प्रवृत्ति वाले। तो ये 6 प्रकार जो है किसके अनुसार? स्प्रेंगर के अनुसार जो है व्यक्तित्व के प्रकार थे। नेक्स्ट हमारा न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार। न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार विश्लेषण व संश्लेषण, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। न्यूमैन ने जो है कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। इसने न्यूमैन और स्टर्न ने जो है व्यक्तित्व को बताया था। नेक्स्ट हमारा जुंग या युंग के अनुसार। किसके अनुसार? जुंग या युंग के अनुसार। जुंग के अनुसार किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है। जुंग ने जो है जो वर्गीकरण दिया था वह वर्तमान समय में जो है लागू है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसने जो है 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी यानी चुप रहने वाला, बाह्यमुखी यानी बोलने वाला, उभयमुखी यानी दोनों का मिश्रण। चुप रहने वाला यानी आत्मप्रिय, एकांत प्रिय और संकोची। क्या है? आत्मप्रिय है, एकांत प्रिय और संकोची है। बोलने वाला यानी समाज केंद्रित, व्यवहारिक और चिंता मुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय दृष्टिकोण से जो है त्रिगुण यानी 3 गुण। क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर जो है व्यक्तित्व को रखते हैं। सतोगुण यानी ईश्वर व धर्म की उपासना रखने वाला। रजोगुण यानी कुछ गुण कुछ अवगुण होते हैं। तमोगुण यानी दुष्ट या राक्षस प्रवृत्ति वाले जो है तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा आधुनिक दृष्टिकोण से। आधुनिक दृष्टिकोण से यानी भावुक, कर्मशील और विचारशील। भावुक यानी दुखी अधिक होते हैं। कर्मशील यानी उचित व्यक्तित्व यानी बेस्ट पर्सन होते हैं। कर्मशील, विचारशील यानी विचार को जो है उच्च रखने वाले। सबसे प्राचीन प्रकार का सिद्धांत हाइपोलॉजी ग्रीक चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने जो है अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत जो है प्रतिपादित किया है। इन्होंने जो स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। स्वभाव के आधार पर जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 काला पित्त, दूसरा है पीला पित्त, तीसरा है रक्त प्रधान, चौथा है कफ प्रधान। काला पित्त यानी उदास, हताश और निराशावादी। पीला पित्त यानी क्रोधी, चिड़चिड़ा, गुस्सा करने वाला। रक्त प्रधान यानी प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज, क्रियाशील और चंचल। और कफ प्रधान यानी विरुद्ध भाव शून्य,
थार्नडाइक के अनुसार जो है व्यक्तित्व, इन्होंने थार्नडाइक ने आधार, चिंतन और कल्पना शक्ति, ये 3 बताए हैं। इसके आधार पर जो है सूक्ष्म विचारक और प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक, 3 प्रकार के विचारक बताए हैं। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि क्या है। पहला प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि, इसके अंतर्गत कुछ परीक्षण आते हैं, टैट, सेट, IBT, स्कैट, SCT, FWAT, ये सब जो है प्रक्षेपण की विधियां, प्रक्षेपण के अंतर्गत आने वाली प्रमुख विधियां हैं व्यक्तित्व के मापन की। दूसरी विधि है हमारी अप्रक्षेपी विधि या अन्य विधि। नंबर 1 आत्मनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ विधि। दूसरा देखिए क्या है, आत्मनिष्ठ विधि। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि। तीसरा साक्षात्कार विधि। चौथा है प्रश्नावली विधि। क्या है, प्रश्नावली विधि। अब उसके बाद देखते हैं पहला आत्मनिष्ठ, दूसरा हमारा वस्तुनिष्ठ। क्या है, पहली विधि जो हो गया आत्मनिष्ठ विधि। अब दूसरा हमारा आता है वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें वस्तुनिष्ठ विधि में क्या आता है, समाजमिति विधि, कार्य निर्धारण विधि, शारीरिक, और चौथा हमारा निरीक्षण। यानी 2 प्रकार, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में आत्म विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि आत्म विधि के अंतर्गत आते हैं आत्मनिष्ठ के अंतर्गत। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत समाजमिति, कार्य, कर्म निर्धारण और शारीरिक और निरीक्षण, ये जो है वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपी विधि पहला जो है देखते हैं हम लोग। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने, किसने, सिगमंड फ्रायड ने 1849 में किया था। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को जो है स्वयं न बताकर किसी चित्र, वस्तु, पदार्थ या उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण का क्या अर्थ होता है, अपनी बात को, विचार को, भाव को आदि को स्वयं न बताकर किसी चित्र के माध्यम से, किसी वस्तु या पदार्थ या उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। प्रक्षेपण के माध्यम से जो है अचेतन विधियों को जो है, अचेतन मन की बातों को जो है ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टैट, इसके अंतर्गत टैट परीक्षण आता है, यानी थीमेटिक अप्रिएशन टेस्ट। क्या है, इसका जो है नाम है टैट का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है टैट के, मॉर्गन और मोरे। इम्पोर्टेंट है इसके प्रतिपादक, नहीं कुछ आता तो इसके प्रतिपादक के बारे में जो है पूछा जाता है। मॉर्गन एवं मोरे ने जो है 1935 में जो है टैट परीक्षण जो है दिया था। कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, 30 + 1 यानी 31 कार्ड होते हैं। कितने, 31 कार्ड। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुष से संबंधित चित्र और 10 कार्डों पर जो है महिलाओं से संबंधित तथा शेष बचे हुए 10 पर दोनों के संबंधित चित्र बने होते हैं। बालकों का चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। बालकों का जो है चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। एवं कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। कितना, 10 कार्डों पर जो है कहानी लिखवाई जाती है और बालकों का जो है चित्र दिखाकर जो है कहानी लिखवाई जाती है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को लिया जाता है। इस परीक्षण में किसको लिया जाता है, 14 साल से अधिक के बालकों को लिया जाता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जो है जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, व्यक्ति की रुचि, इच्छा और आवश्यकता की जो है जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा तेज पढ़ेंगे हम लोग, जिससे कम समय में जो है पूरा हो जाए। सेट, चिल्ड्रन अप्रिएशन टेस्ट, यानी बाल सभ्य प्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड बेलोक हैं, बेलोक 1948 में। कार्डों की संख्या इसमें 10 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। सेट परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बच्चों को दिखाकर इसमें कहानी लिखने को कहा जाता है। इस परीक्षण में 3 से 11 वर्ष के बालकों को लिया जाता है। कितने, 3 से 11 वर्ष के बालक को लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा IBT परीक्षण यानी इंक बोल्ट टेस्ट, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने प्रतिपादन किया, हरमन रोडसा ने। कब किया, 1921 में किया था। हरमन रोडसा ने जो है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किया था। कार्डों की संख्या इसमें 10 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों पर काले धब्बे
वह सफ़ेद, बाकी 5 कार्डों पर भिन्न रंगों के जो है धब्बे बने होते हैं। बालकों की आकृति दिखाकर उसके बारे में जो है पूछा जाता है। इसमें क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण जो है किए जाते हैं। SCT यानी बाल्य पूर्ति परीक्षण, यही है बाल्य पूर्ति परीक्षण, यानी इसके प्रतिपादक हैं पाइन और टैंडलर। उदाहरण, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे पिता खालिस्तान मुझे देते हैं। मैं बहुत निराश होता हूँ जब मेरे दोस्त खालिस्तान करते हैं। ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, हमने बताया बाल्य पूर्ति, यानी ये है वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें जो कुछ खाली स्थान होता है उसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट हमारा FWAT यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन 1879 में तथा इसके सहयोगी हैं विलियम वुंड। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कोई मनोवैज्ञानिक रोगों का भी इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि या अन्य विधियाँ। इसमें पहला है आत्मकथा या आत्मदर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंड और सीवाई टिचनर। यह एक प्राचीन विधि है। इसमें व्यक्ति के स्वयं के बारे में जो है लिखता है। यह विधि वैज्ञानिक न होने के कारण प्रयोग से बाहर हो चुकी है। वर्तमान समय में इस विधि का उपयोग जो है बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यक्ति इतिहास विधि। प्रवर्तक टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। असामान्य बालकों के निदान उपचार की जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारणों को जानना निदान उपचार जो है कहलाता है। समस्या के कारणों को जानना निदान या उपचार कहलाता है, जबकि मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। जो कि मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। कारणों को दूर करना उपचार कहलाता है। कारणों को दूर करना जो है उपचार कहलाता है, जो कि शिक्षा की सहायता से किया जाता है। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जो है प्रवर्तक हैं कौन? सुकरात। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंट्री का निर्माण जो है किया। इसके वर्तमान प्रवर्तक वुडवर्थ हैं। कुछ प्रश्नों को पूछकर समस्या समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली विधि में जो है प्रश्न पूछने के लिए आमने सामने होना जरूरी नहीं है। इसके उत्तर के 2 विकल्प हैं, हाँ या नहीं, या 3 विकल्प, हाँ, नहीं या कभी नहीं। चौथा हमारा प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। प्रश्नावली बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसका चुनाव जो है व्यक्ति वस्तुनिष्ठ रूप से करता है। नेक्स्ट हमारा खुली प्रश्नावली। इसमें स्वतंत्रता और विस्तार पूर्वक उत्तर दिए जाते हैं। तीसरा चित्र प्रश्नावली। चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। चौथा हमारा मिश्रित। उपरोक्त सभी को जो है मिला जुला रूप। साधारण विधि क्या है? साधारण विधि क्या है? साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। साक्षात्कार में क्या है? आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें ना तो प्रश्नों की कोई बंधन होता है और ना ही कोई समय सीमा होती है। प्रश्नों का ना कोई बंधन है, ना ही कोई समय सीमा है। साक्षात्कार को वार्तालाप के रूप में माना जाता है। साक्षात्कार को जो है वार्तालाप के रूप में जो है माना जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। निर्देशित साक्षात्कार। इसमें प्रश्नों की भाषा, समय, तरीका आदि जो है सभी पहले से जो है निश्चित रहता है। यह सुनियोजित यानी प्री प्लान तरीके से लिया जाने वाला जो है साक्षात्कार है। सेकंड हमारा अनिर्देशित साक्षात्कार। इसे गहन, निदानात्मक व केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें कुछ भी पहले से नियोजित नहीं होता। इसकी प्रवृत्ति लचीली होती है। इसमें साक्षात्कारता प्रत्याशी को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के अवसर जो है प्रदान किए जाते हैं। समाहार साक्षात्कार उपरोक्त दोनों का मिला जुला रूप तथा साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ विधि व वैध विधि होती है। वस्तुनिष्ठ विधि हमारा है परीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि या सार्वभौमिक विधि भी इसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठ विधि को। इसके प्रतिपादक वाटसन है। इस विधि में साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रश्न पूछकर उसके व्यक्तित्व का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है कि साक्षात्कार देने वाले का विषय से संबंधित ज्ञान अनुभव कैसा है। नेक्स्ट हमारा समाजमिति विधि। इसके प्रवर्तक हैं JL मोर्नेव। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में जो है समाज के बारे में जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट हमारा क्रम निर्धारण या मापनी रेटिंग विधि। इसके प्रवर्तक हैं थार्स्टन। इसमें जो है पूर्ण सहमत यानी असहमत, अनिश्चित,
असहमत, पूर्ण सहमत, ये जो है रेटिंग मापने की जो है विधियाँ, इसके प्रतिपादक थर्स्टन थे। नेक्स्ट हमारा, इस परीक्षण में क्रम निर्धारण मापने के माध्यम से आंकड़े को जो है एकत्रित करके उसके निष्कर्ष को निकाला जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। नंबर 4, शारीरिक परीक्षण, इस परीक्षण के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ एवं उपयुक्त है या नहीं। नेक्स्ट हमारा, कुछ मुख्य बिंदु जो है व्यक्तित्व से संबंधित हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं, आत्मचेतन, सामाजिकता, सामंजस्यता। रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सेल्डन है। कौन है? सेल्डन। अल्पोर्ट ने सील को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 कार्डिनल सील, केंद्रीय सील, तीसरा है गौड़ सील। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के सील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। तो अब व्यक्तित्व में हमारा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।